कक्षा 10वीं 1.1 प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला प्रश्न है 140। तो 140 के गुणनखंड निकालेंगे। 140 के गुणनखंड हम निकालेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले यह देखना है कि जो पीछे का अंक है वो सम है या विषम है। अगर वह सम है तो उसमें 2 से भाग चला जाएगा। 2 सती 14, ये 0, फिर 2 तिया 6, 1 बचेगा, 10 होगा, 2 पंजे 10। अब पीछे विषम अंक आ गया है तो ये 5 से भाग देंगे हम। 5 7 35, 7 एकम 7। तो इसके जो गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब 2 गुणे 2 को हम 2 का वर्ग लिख सकते हैं, फिर 5 गुणित 7। ये हमारा आंसर है। दूसरा है 156। तो अब 156 के भी हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। यहाँ पर भी पीछे का अंक सम है तो 2 से भाग देंगे तो 2 सती 14, 1 बचेगा, 16 होगा, तो 2 अठी 16, 2 तिया 6, 2 नम 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और ये 13 एकम 13। यानी कि 156 के गुणनखंड है 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। तो यहाँ 2 गुणित 2 को हम 2 का वर्ग लिखेंगे, फिर 3 गुणित 13। तीसरा है 3825। 3825 के गुणनखंड निकालेंगे। अब यहाँ पे जो पीछे का अंक है वो विषम है तो हम 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचेगा, 3 7 21, फिर 3 पंजे 15, फिर 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12, 3 दूना 6 और 3 पंजे 15। अब 5 से भाग देते हैं तो 5 8 40, 2 बचेगा, 5 5 25, फिर 5 से देंगे, 5 एकम 5, 5 7 35, और ये 17 एकम 17। तो इसके जो गुणनखंड आए हैं 3825 के 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। तो 3 गुणित 3 को हम 3 का वर्ग लिखेंगे, 5 गुणा 5 को 5 का वर्ग लिखेंगे, और ये 17। ये 3825 के गुणनखंड है। चौथा है 5005। 5005 के गुणनखंड करेंगे। 5 से भाग देते हैं, 5 एकम 5, ये 2 0, फिर 5 एकम 5। अब 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, फिर 2 बचा, 7 तिया 21। अब इसके बाद हम देखते हैं काई से भाग जाएगा इसमें, तो 11 से देंगे, तो 11 एकम 11, 3 बचा, 11 तिया 33, फिर 13 एकम 13। तो 5005 के जो गुणनखंड है वो है 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये इसके गुणनखंड है। पांचवा प्रश्न है 7429। 7429। अब देखो इसमें हम भाग देंगे 17 से। 17 चौक 68। अब यहाँ पे 74 में से 68 को घटाएंगे तो 6 बचेगा, 62 हो जाएगा, तो 17 तिया 51। अब यहाँ पे 11 बचेगा, 17 सत्ते 119। अब 19 से भाग देंगे तो 19 दूना 38, 5 बचा, ये 57 बना, तो 19 तिया 57, और ये 23 एकम 23। तो 7429 के गुणनखंड 17 गुणित 19 गुणित 23।